नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का टॉपिक क्लियर किया था वो आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, आज जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में, टेक्निक यूज इन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आपको पढ़ाऊँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर RML, PGI चंडीगढ़ और जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे इंडिया में होते हैं, DSSB, ESIC, एम्स, नॉर्सेट, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर देख लेना एंड तक, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। द टेक्निक्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हैं। पहला आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन विल अलाउ द क्लाइंट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। ठीक है, इन सब के डेफिनेशंस आ जाती हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ब्रॉड ओपनिंग भी बोल सकते हैं हम, ब्रॉड ओपनिंग या ओपन एंडेड, जिससे हम ओपन क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें हाँ और ना के अलावा डिटेल या एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा है खाना खाया, तो मेरा आंसर होगा हाँ या ना। ठीक है, ये है क्लोज एंडेड। बट अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है आपने आज खाने में क्या खाया, तो मैं इसमें हाँ या ना नहीं बोल पाऊँगी, इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि मैंने क्या क्या खाना खाया है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आंसर एक ओपन तरीके से, ब्रॉड तरीके से समझाया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया होगा ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बीच की डिफरेंस का। एंड द नेक्स्ट इज यूजिंग द जनरल लीड्स, इट विल हेल्प द क्लाइंट टू कंटिन्यू विद द कन्वर्जेशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग, it is stating back. It is stating back the sentence said by the client. It will also encourage the client to continue with the communication. अगर पेशेंट मुझसे बात कर रहा है, मैं एक नर्स हूँ और पेशेंट मुझसे बात कर रहा है, अब बात करते हुए अगर मैंने किसी लाइन को, एंड वाली लाइन को रिपीट कर दिया जो कि हाईलाइटेड थी, उसे रिपीट किया, पेशेंट ने पूरी एक बात बोली और एंड की लाइन को अगर मैंने फिर से उसी लाइन को रिपीट किया, तो उसका मतलब ये रीस्टेटिंग। री का मतलब है पेशेंट ने, आप इसको तोड़ के पढ़ें, रीस्टेटिंग, पेशेंट ने स्टेट किया और मैंने री मतलब रिपीट किया, तो रीस्टेटिंग का मतलब है स्टेटिंग बैक सेंटेंस सेड बाय द क्लाइंट। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड है, जिससे पेशेंट और इनकरेज होगा कि वो आपसे बात करे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक पॉइंट आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम में रीस्टेटिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीस्टेटिंग के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। टर्न बैक द मीनिंग और द फीलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द क्लाइंट। इट इज़ टू लेट द क्लाइंट मेक सेंस ऑफ द कन्वर्जेशन। अगर पेशेंट ने कुछ बोला है, उसका जो मीनिंग है उसे टर्न बैक करके बताया जाए। ठीक है, तो उससे रिफ्लेक्ट होता है कि पेशेंट की जो कन्वर्जेशन है उसमें सेंस है और नर्स सुन रही है, समझ रही है। तो हमें सुनते वक्त रिफ्लेक्ट भी करना होता है कि हम सुन रहे हैं। तो हम सुन रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर हम बोली हुई बात को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करके बताएं। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन है। यूजिंग साइलेंस, it helps the nurse to observe the non-verbal clues of the client as well as encourage the client to express his or her emotions. ठीक है, यूजिंग साइलेंस, जब पेशेंट हमसे बात करता है तो साइलेंस भी एक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक है। नेक्स्ट इज गिविंग इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, providing appropriate information to the client will also help the client to make appropriate decision. Next is clarifying. If the nurse is not clear about what was said by the client, ask the client to clarify what the client said. Clarifying भी एक ऐसा टेक्निक है, अगर पेशेंट आपसे बात कर रहा है
और बीच में अगर वाकई में आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप पेशेंट को रोक कर पूछ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, ये समझी नहीं मैं। ठीक है, अच्छा क्या मतलब बोलना क्या चाह रहे थे, समझ नहीं पाई मैं इस लाइन को, आपने इसके बाद बोला वो बात समझ नहीं आई मुझे। तो इसका मतलब है आप लाइंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को यही अंडरस्टैंड होगा कि नर्स ने पूरी बात सुनी है और बीच की ये बात समझ नहीं आई है, इस वजह से उन्होंने रिपीट करके मुझसे पूछा और क्लैरिफाई किया। तो ये भी एक टेक्निक है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की एंड लिसनिंग की। एंड द नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग। It means ask the client to explain more about this specific part of the conversation in order to identify further idea or experiences. अगर पेशेंट किसी टॉपिक के बारे में आपसे कन्वर्जेशन कर रहा है तो आप उस टॉपिक में से एक स्पेसिफिक पार्ट को लेकर कन्वर्जेशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पेशेंट से कि इस बारे में और बताओ मुझे कुछ, जिससे कि पेशेंट आप बातों को एक्सप्लोर करें और पेशेंट के और भी आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस को ले सकें। एंड द नेक्स्ट इज नॉन जजमेंटल। Refrain from judgment based on the personal ethical standards. A core attitude that the psychiatric nurses need to develop to be effective in their work is being non-judgmental. ये एक ऐसा टेक्निक है नॉन जजमेंटल जो कि साइकेट्रिक नर्स में होना चाहिए और इफ़ेक्टिवली डेवलप भी करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, ठीक है, जो भी हिस्ट्री होगी वो नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। पेशेंट को जज नहीं करना है उसकी हिस्ट्री से। तो आई होप आपको ये आज की जो टेक्निक्स हैं कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।